क्या आपने कभी सोचा है कि जीवनदायिनी गंगा नदी, जो आज लाखों लोगों की आस्था और जीवन का केंद्र है, वो धरती पर कैसे आई? यह कोई साधारण नदी नहीं थी, बल्कि स्वर्ग में बहती दिव्य नदी थी, जिसे ब्रह्मा जी ने स्वर्ग से पृथ्वी पर भेजा था। लेकिन उसका वेग इतना भयानक था कि वो पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। और तब केवल एक ही शक्ति थी जो इस प्रलय को रोक सकती थी, भगवान शिव। यह कहानी है जब शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समेटा और धरती को नया जीवन मिला। हजारों वर्ष पहले सूर्य वंश के राजा सगर ने एक यज्ञ कराया था, लेकिन उसका घोड़ा चोरी हो गया। राजा के 60,000 पुत्रों ने खोज शुरू की और पाताल लोक तक पहुंच गए। वहां उन्होंने महर्षि कपिल को तप में लीन देखा और उन्हें घोड़ा चुराने वाला समझ लिया। महर्षि कपिल ने क्रोधित होकर अपनी दृष्टि से उन सभी पुत्रों को भस्म कर दिया। उनकी आत्माओं की मुक्ति तभी संभव थी जब स्वर्ग की गंगा धरती पर आए और उनके अवशेषों को छुए। पीढ़ियों तक कोई यह कार्य नहीं कर सका। फिर आया राजा भगीरथ। उन्होंने तपस्या शुरू की। वर्षों तक एक टांग पर खड़े रहकर, सर्दी गर्मी सहकर उन्होंने ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, मैं गंगा को भेज सकता हूं, लेकिन उसका वेग बहुत विनाशकारी होगा। केवल शिव ही उसे संभाल सकते हैं। अब भगीरथ ने शिव की तपस्या शुरू की और ये तप और भी कठोर था। वह हिमालय की बर्फीली गुफाओं में ध्यानस्थ हुए, भोजन और जल त्याग कर शिव का ध्यान किया। हजारों वर्षों बाद शिव प्रसन्न हुए और बोले, मैं गंगा को अपनी जटाओं में समेट लूंगा, ताकि उसका वेग धरती को नष्ट न कर सके। स्वर्ग की गंगा को जब यह ज्ञात हुआ कि उसे धरती पर उतरना है और शिव की जटाओं से होकर गुजरना है, तो वह अहंकार में भर गई। वह सोचने लगी, मैं इतनी शक्तिशाली हूं कि मुझे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन शिव सब जानते थे। उन्होंने शांत रहते हुए उसे एक सीख देने की ठान ली। गंगा वेग के साथ स्वर्ग से धरती की ओर उतरने लगी। वह एक प्रलय की तरह गरज रही थी। जैसे ही वह शिव के सिर पर पहुंची, शिव ने अपनी जटाएं फैला दी और गंगा उसमें उलझ कर रह गई। वह अपने पूरे वेग के साथ शिव की जटाओं में फंस गई, बाहर ही न निकल पाई। यह देखकर गंगा का अहंकार चूर चूर हो गया। अब वह विनम्र होकर शिव से क्षमा मांगने लगी। शिव मुस्कुराए और अपनी एक जटा से गंगा की एक धारा बाहर प्रवाहित कर दी। अब वह एक शांत, नियंत्रित और पवित्र नदी के रूप में बहने लगी। राजा भगीरथ गंगा के आगे चले और गंगा उनकी रथ की गति से बहती रही। गंगा भगीरथ के पीछे पीछे पाताल लोक तक पहुंची। वहां सगर पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा की पवित्र धारा उन पर गिरी, उनकी आत्माओं को मोक्ष मिल गया। स्वर्ग से गंगा का धरती पर अवतरण अब पूर्ण हुआ। गंगा की जलधारा अब हिमालय से निकलकर मैदानों में बह रही थी। जहां भी वह बहती, वहां हरियाली, समृद्धि और जीवन फैल जाता। गांव-गांव, शहर-शहर, गंगा एक जीवनदायिनी बन गई। गंगा केवल नदी नहीं रही, वह एक मां बन गई। कालांतर में गंगा को देवी रूप में पूजा जाने लगा। हर पर्व, हर संस्कार में गंगा जल का उपयोग होता। आज भी लाखों श्रद्धालु उसकी पवित्र धाराओं में स्नान कर मोक्ष की कामना करते हैं। गंगा हमें याद दिलाती है कि भक्ति, तपस्या और संतुलन से प्रकृति भी हमारी सेवा में आ सकती है। तो यह थी कथा, जब गंगा धरती पर उतरी और भगवान शिव ने अपने अद्भुत संयम से प्रलय को जीवन में बदल दिया। अगर आपको ये पौराणिक कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। जय मां गंगे।